घूंघट की आड़ में शौर्य ने कर ली पलकी से शादी और शौर्य ने किया राजवीर को कमरे में बेहोश और होश आते ही निकालेगा राजवीर शौर्य पर सबके सामने गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में शौर्य राजवीर के शनाया पलकी के साथ दोनों का एक साथ रोका हो जाने के बाद जब शौर्य शनाया और पलकी राजवीर की शादी लूथ हाउस में एक ही जगह पर रखी जाएगी, तभी शादी के दिन शौर्य अपने दोस्तों के साथ मिलकर पलकी के साथ कैसे भी करके शादी करने के लिए बड़ा प्लान बनाएगा। जहाँ पर जब शादी का समय होगा और राजवीर और शौर्य दोनों अपने अपने कमरे में रेडी हो रहे होंगे, तभी शौर्य किसी को पता ना चले ऐसे राजवीर के कमरे में आ जाएगा। जहाँ पर शौर्य राजवीर के कमरे में आकर राजवीर को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर रुमाल से मुंह बंद करके राजवीर को बेहोश कर देगा और राजवीर के कपड़े राजवीर की शेरवानी पहन लेगा और शौर्य अपने कपड़े अपनी शेरवानी सैंडी को दे देगा और शनाया के साथ शादी करने के लिए शौर्य सैंडी को अपनी जगह बिठा देगा। जहाँ पर जब शादी का मुहूर्त होगा और पंडित जी वर वधू को बुलाएंगे, तभी राजवीर की जगह शौर्य शादी के मंडप में चला जाएगा और सैंडी शौर्य की जगह पलकी के मंडप में जाकर बैठ जाएगा। जहाँ पर पलकी और शनाया जब शादी के मंडप में आएगी और पलकी शादी के मंडप में बैठे हुए शौर्य को राजवीर समझेगी और स्माइल करेगी, तभी शौर्य शाफे के अंदर अपनी पलकी को आते हुए देख मन में काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और अपने मन में शौर्य कहेगा कि यस, आज मेरा प्लान वर्क कर गया, अब पलकी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। ये कहते हुए शौर्य जब पलकी शादी के मंडप में आएगी और शौर्य के साथ बैठेगी और शनाया सैंडी के बगल में शौर्य समझकर सैंडी के साथ बैठेगी, तभी पंडित जी शादी का मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगे। जहाँ पर राखी माँ और दादी पंडित जी को कहेंगे कि अब शुरू कर दीजिए। तभी जब पंडित जी कहेंगे कि वर वधू, अब जब मैं स्वाहा कहूँ तब आप दोनों को आहुति देनी है, यहाँ आहुति आग में डालना है और फिर उसके बाद आप दोनों को अपनी जगह खड़े हो जाना है और शादी के साथ फेरे लेने होंगे, जिसके बाद ये शादी संपन्न हो जाएगी। ये सुनकर पलकी हाँ कह देगी और शौर्य अपना मुंह हिला देगा, जिसे देखकर पलकी को साफे के अंदर शौर्य के होने का शक होगा। और लेकिन जब पंडित जी मंत्र पढ़ लेंगे और शौर्य पलकी को खड़े होने के लिए कहेंगे और साथ ही शनाया सैंडी को जगह लेने के लिए कहेंगे और कहेंगे कि अब शादी के साथ फेरे आप दोनों को लेने हैं, तभी सैंडी, शनाया और शौर्य पलकी दोनों अपने शादी के साथ फेरे लेने के लिए शुरू हो जाएंगे। और तभी राजवीर को कमरे के अंदर होश आ जाएगा। जहाँ पर जब राजवीर होश में आएगा और अपने आप को बिना कपड़े का देखेगा, तभी राजवीर को काफी बड़ा झटका लगेगा और राजवीर कहेगा कि यहाँ पर तो आखिरी बार शौर्य आया था, फिर उसके बाद उसने मेरे साथ क्या किया मुझे कुछ याद नहीं, कहीं शौर्य मेरी जगह पलकी के साथ तो शादी नहीं करने वाला, अपने मन में कहते हुए जब राजवीर गुस्से से दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ेगा और शौर्य के पलकी के साथ शादी के 6 फेरे पूरे हो जाएंगे और राजवीर जब दौड़ते हुए नीचे लूथ हाउस में पहुंचेगा, तभी शौर्य पलकी के 7 फेरे पूरे हो जाने के बाद पंडित जी शादी संपन्न हो गई इसका ऐलान कर देंगे और पीछे से राजवीर आकर चिल्लाकर कहेगा नहीं हो सकती, जिसे सुनकर पलकी को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर करण, राखी माँ, करीना बुआ, निधि राजवीर को अपने सामने देखेगी, तभी राजवीर खुलासा करते हुए कहेगा कि पलकी के साथ घूंघट के आड़ में और कोई नहीं पलकी शौर्य है और ये शादी मान्य नहीं गिनी जाएगी। जिसे सुनकर पंडित जी कहेंगे कि नहीं हो सकता, अब शादी हो चुकी है, दोनों का 7 जन्मों का बंधन बन चुका है। जिसे सुनकर राजवीर काफी गुस्से से शौर्य के पास आकर शौर्य का गला दबाने की कोशिश करेगा और तभी पलकी राजवीर की भलाई के लिए राजवीर जेल ना जाए इसके लिए रोकेगी। और लेकिन यहाँ आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और शौर्य की शादी आप किसके साथ देखना चाहते हैं, पलकी के साथ या फिर शनाया के साथ? और राजवीर पलकी की शादी नहीं होगी तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।